अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मसला तेलंगाना की लोकसभा में एक मरतबा फिर गूंज, प्ले कार्ड्स के साथ केसीआर, विजय शांति और दूसरों ने किया एहतजाज। चीफ मिनिस्टर और सदर पीसीसी दिल्ली रवाना। ज़िमनी इंतखाबात के उम्मीदवारों के मसले पर होगा सोनिया गांधी से तबादला ख्याल। गैर मौसमी बारिश और बिजली गिरने से 5 अजला में 20 अफराद हलाक। मरने वालों के अफराद खानदान को मुआवजा और चौकसी इख्तियार करने की हिदायत। चीफ मिनिस्टर का जायजा इजलास। और संगारेड्डी के फ्रूट रिसर्च स्टेशन में 54 अक़साम के आम की पैदावार। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के बजट इजलास के मौके पर आज भी लोकसभा में तेलंगाना की गूंज सुनाई दी। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस, तेलुगु देशम के अरकान पार्लियामेंट के अलावा टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट केसीआर और विजय शांति स्पीकर के पोडियम तक पहुंच गए। इन अरकान पार्लियामेंट के हाथ में प्ले कार्ड्स थे। इन अरकान पार्लियामेंट ने तेलंगाना की तायीद में नारे बुलंद किए और अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का मुतालबा किया। इसी दौरान लोकसभा में कायद अपोजिशन सुषमा स्वराज ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस मसले पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करे, जिसके बाद ये अरकान पार्लियामेंट अपनी जगह वापस जाएंगे। स्पीकर ने एहतजाज को देखते हुए 12 बजे दोपहर तक पार्लियामेंट की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। 12 बजे दोपहर पार्लियामेंट की कार्रवाई के दोबारा आगाज पर भी इन अरकान पार्लियामेंट ने अपना एहतजाज जारी रखा। शून्यकाल में उठा लीजिए, ठीक है। शून्यकाल में आपका आया नोटिस, शून्यकाल में आप उठा लीजिए, ठीक है। अच्छा है अध्यक्ष महोदय जी, हम सब जानते हैं कि कपास का प्रयोग देश की वस्त्र मिलों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी आज सुबह कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। रियासत की एक लोकसभा नशिस्त और 18 असम्बली हलकों के लिए अनकरीब मुनक़िद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी के उम्मीदवारों के नामों को क़तइयत देने के मसले पर वो आज सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और पार्टी के सरकर्दा कायदीन के साथ बातचीत करेंगे। वाज़ेह है कि रियासत के ज़िमनी इंतखाबात पर सोनिया गांधी की नज़र है। उधर दूसरी तरफ सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायणा भी नई दिल्ली रवाना हो गए हैं। समझा जाता है कि वो भी नई दिल्ली में अहम कायदीन से मुलाकात करते हुए ज़िमनी इंतखाबात के उम्मीदवारों के मसले पर तबादला ख्याल करेंगे और रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल से अहम कायदीन को वाकिफ करवाएंगे। रियासत के 5 अजला में बिजली गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात के बायस 20 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि गुंटूर, खम्मम, प्रकाशम, वरंगल और कड़पा में गरजो चमक के साथ बारिश हुई और इसी दौरान मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली गिरने के वाक़यात पेश आए, जिसमें 20 अफराद हलाक हो गए।
चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने रियासत के 5 अजला में गैर मौसमी बारिश और बिजली गिरने से हुए नुकसानात का एक इजलास में जायजा लिया। उन्होंने बिजली गिरने से हुई अमवात पर मरने वालों के अफराद खानदान को मुआवजे की फराहमी की हिदायत दी। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंकज देवदी और दीगर आला ओहदेदारों को इस खुसूस में मुख्तलिफ मशवरे दिए। उन्होंने ओहदेदारों को मुताल्लिका अजला में चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी। तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने राज्यसभा अरकान रेणुका चौधरी और पी गोवर्धन रेड्डी को तेलंगाना का गद्दार करार देते हुए इन दोनों कायदीन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रुकने पार्लियामेंट विवेक के मकान पर नई दिल्ली में ये इजलास मुनक्किद हुआ। तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट का एक और इजलास चहाशुम्बे को एक मरतबा फिर नई दिल्ली में मुनक्किद होगा, जिसमें अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए मुस्तकबिल की हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। इस इजलास के बाद सहाफियों से बातचीत करते हुए इन कायदीन ने कहा कि अलहदा तेलंगाना के हुसूल के लिए टीआरएस, बीजेपी और तेलुगु देशम के तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कायदीन मुत्तहदा तौर पर जद्दोजहद करेंगे। सदरनशीन तेलंगाना सियासी मुश्तरिका मजलिस अमल प्रोफेसर कोदंडाराम ने पी गोवर्धन रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा है कि रुकन राज्यसभा बनने के बाद गोवर्धन रेड्डी को तेलंगाना से ज्यादा सोनिया गांधी अजीज बन चुकी हैं। उन्होंने गोवर्धन रेड्डी के रवैये पर शदीद बरहमी जाहिर की। टीजीओ सदर श्रीनिवास गौड़ ने इल्जाम आयद किया कि सियासी कायदीन के गलत बयानात की वजह से ही तेलंगाना के तलबा खुदकशी कर रहे हैं। सीपीआई के रुकने पार्लियामेंट गुरुदास गुप्ता ने तेलंगाना के मसले पर कांग्रेस को धोखाबाज जमात करार दिया। उन्होंने मसले तेलंगाना को फौरी हल करने का मुतालबा किया। उन्होंने आदिलाबाद से मंचरियाल का दौरा किया। उन्होंने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के मसले पर मुत्तहदा जदोजहद का ऐलान किया। संगारेड्डी के फ्रूट रिसर्च स्टेशन में 54 अक़साम के आम की पैदावार हुई है। 110 एकड़ पर फैले इस स्टेशन में आमों पर तहकीक की जाती है। इसमें आम के पेड़ भी बड़े पैमाने पर लगाए गए हैं। हैदराबाद, करीमनगर, निजामाबाद के अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र से लोग और व्यापारी यहां आम खरीदने के लिए आते हैं। यहाँ के आमों को हैदराबाद के अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु भी भेजा जाता है। यहाँ पर हिमायत, दशहरी, अल्फोंजो, बेनिशान, पेदारसाल, चिनारसाल, लंगड़ा, अस्तबल और दीगर अक़साम के आम पाए जाते हैं। आईएएस की तैयारी और मुलाजिमत के हुसूल का बहाना बनाकर शादी रचाने वाले एक शख्स ने जहेज की मजीद रकम लाने में नाकामी पर अपने अफराद खानदान के साथ मिलकर अपनी बीवी को जबरदस्ती तौर पर एसिड पिला दिया। यह वाक़या विजयवाड़ा में पेश आया। वेंकट जानकी नामी एक शख्स की शादी 10 माह पहले नीलिमा से हुई थी। शादी के बाद वो वक्फे से मजीद जहेज की रकम लाने के लिए अपनी बीवी को हरासा करता था। ताहम जहेज की मजीद रकम लाने में नाकामी पर इसने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपनी बीवी को जबरदस्ती तौर पर एसिड पिला दिया और फरार हो गया। इसकी बीवी को इलाज के लिए दवाखाने में शरीक कर दिया गया है, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है।
वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कपास और शक्कर की बरामदात से मुताल्लिक वजीर ज़राअत शरद पवार के एतराज़ात के मसले पर गौर कौस के लिए आज एक इजलास तलब किया है, जिसमें वजीर फाइनेंस प्रणब मुखर्जी और वजीर मुमलिकत बराए खुराक हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी 3 रोजा दौरे पर अपने पार्लिमानी हल्के अमेठी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के असम्बली इंतखाबात के नतायज आने के बाद राहुल गांधी पहली मर्तबा अमेठी के दौरे पर हैं। इसी दौरान राहुल अपने पार्लिमानी हल्के के तमाम 5 असम्बली हल्कों में पार्टी के सीनियर कारकुनों और कायदीन से मुशावरत कर रहे हैं। तखमीने से मुताल्लिक पार्लिमानी कमेटी ने शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल की सरजनिश की है, जिन्होंने हवाई किरायों में अचानक इजाफे को रोकने मुनासिब इक़दामात नहीं किए हैं। कमेटी ने कहा है कि DGCA को ज्यादा कीमतें बढ़ाने से एयरलाइन को रोकने का इख्तियार है, और अगर रेगुलेटर ने इस सिलसिले में अहम इक़दामात किए होते तो हवाई किरायों में कोई इजाफा नहीं होता। पैनल ने वाज़ेह किया कि मुख्तलिफ एयरलाइंस की वेबसाइट्स पर दिखाया गया है कि सिर्फ बाज़ एयरलाइंस हवाई किरायों में शफाफियत लाने के बारे में DGCA की हिदायत पर अमलावरी कर रही हैं। पैनल ने इस बात को तस्लीम किया है कि हवाई किराए हुकूमत की तरफ से बाकायदा नहीं किए गए हैं। हुकूमत जून से जारिया माली साल के लिए हिस्सस की फरोख्त का प्रोग्राम शुरू करेगी। इब्तिदाई IPO के जरिए राष्ट्रीय इस्पात निगम में 10% की हिस्सेदारी फरोख्त की जाएगी। इस सिलसिले में सरकारी खजाने में तकरीबन 2500 करोड़ रुपए हासिल हो सकेंगे। जापान के वजीर खारिजा आज वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात करेंगे और नई दिल्ली में वजीर खारिजा SM कृष्णा के साथ हिंदुस्तान जापान स्ट्रेटेजिक मज़ाकरात के अलावा हिंदुस्तान और जापान वजारती सतह की माशी मज़ाकरात की भी सदारत करेंगे। इस दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान सियासी और माशी उमूर पर आला सतह की बातचीत की जाएगी। बाहमी तबादला ख्याल के अहम मामलात पर गैर फौजी न्यूक्लियाई ताउन का मामला भी इस इजलास में शामिल हो सकता है। शाम की सूरत हाल पर नजर रखने के लिए बैनुल अक़वामी मुशाहिदीन की मौजूदगी के बावजूद तशद्दुद की कई इत्तलात हैं। सरकारी मीडिया के हवाले से बताया गया है कि दारुल हुकूमत दमिश्क में मरकजी बैंक की इमारत पर बागियों की तरफ से ग्रेनाइड दागे गए हैं और बागियों का ताक़ुब करने वाली पुलिस के दस्ते पर भी हमले की इत्तला है, जिसमें 4 पुलिस ओहदेदार जख्मी हो गए हैं। बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस के एक बरतानवी ओहदेदार की गोलियों से छन्नी नाश जनूब मशरक़ी पाकिस्तान के शहर कोयटा में मिली है। 60 साल खलील का जारिया साल 5 जनवरी को कोयटा में अगवा कर लिया गया था। उनकी नाश कोयटा के एक बाग में पाई गई। सूडान ने कहा है कि जनूबी सूडान के 12,000 से ज्यादा शहरियों को एक हफ्ते के अंदर मुल्क छोड़ना होगा। इन अफराद को मुल्क छोड़ने के लिए 5 मई तक का वक्त दिया गया है। सूडान और जनूबी सूडान के दरमियान हालिया हफ्तों में उस इलाके के लिए झड़पें हुई हैं जहां तेल पाया जाता है। आसाम की रक़ासा सोनाली और उनके ग्रुप ने मुसलसिल 25 घंटे 25 मिनट तक रक़्स करने का नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। सोनाली ने बताया कि हिंदुस्तानी अदब में रविंद्रनाथ टैगोर की नुमाया खिदमात रही हैं और उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए ये आलमी रिकॉर्ड बनाया गया है। परिंदों और मछलियों के सिलसिले में बेदारी पैदा करने के लिए पुणे में एक नुमाइश का एहतमाम किया गया। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम के हिस्से के तौर पर एहतमाम की गई इस नुमाइश में कई हजार अफराद ने शिरकत की और मुख्तलिफ अक़साम की मछलियों और परिंदों के बारे में मालूमात हासिल की। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर।
مسئلہ تلنگانہ کی لوک سبھا میں ایک مرتبہ پھر گونج، پلے کارڈز کے ساتھ کے سی آر، وجے شانتی اور دوسروں نے کیا احتجاج۔ چیف منسٹر اور صدر پی سی سی دہلی روانہ، ضمنی انتخابات کے امیدواروں کے مسئلے پر ہوگا سونیا گاندھی سے تبادلہ خیال۔ غیر موسمی بارش اور بجلی گرنے سے 5 اضلاع میں 20 افراد ہلاک۔ مرنے والوں کے افراد خاندان کو معاوضہ اور چوکسی اختیار کرنے کی ہدایت، چیف منسٹر کا جائزہ اجلاس۔ اور سنگاریڈی کے فروٹ ریسرچ اسٹیشن میں 54 اقسام کے آم کی پیداوار۔ اسی کے ساتھ ہی دوپہر خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔